हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, आर्मी एओसी की बात करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अभी आपसे कहा था 15 दिन पहले कि भाई एसएसबी में भर्ती आ रही है। ऑनलाइन फॉर्म जारी होने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी महीने से आपके ऑनलाइन फॉर्म एसएसबी में हो रहे हैं और अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आर्मी एओसी के बारे में। तो आर्मी एओसी में अगर आप भी जाना चाहते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं आर्मी एओसी होता क्या है। दरअसल में आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। प्यारे साथियों, जिसका मुख्य काम होता है भारतीय सेना के लिए सभी चीजों का भंडारण करके रखना, जैसे एम्यूनेशन, गोला बारूद, वेपन्स यानी हथियार इत्यादि, और वर्दी, खाने पीने की चीजें यानी सामग्री, सभी चीजों का भंडारण करके रखती है आर्मी ऑर्डिनेंस, या फिर मैं यूं कहूं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो होती है, इसका ये मुख्य काम होता है। ठीक है, युद्ध में बहुत ज्यादा कभी इसका कोई मतलब नहीं रहता। इनका काम होता है हर चीज का भंडारण करके रखना। डिपो बने हुए होते हैं, उन डिपो में ये हर चीज को गोडाउन की तरह यानी कि रखते हैं बना बना के। ठीक है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स वाले। अब बात यह है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, हाइट क्या रहती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है साथियों। लेकिन मैं एक साथ आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा, उससे पहले ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी ऑर्डिनेंस की जो जॉब है ये है एक नंबर की परमानेंट नौकरी है। इसमें टाइम के हिसाब से आपकी नौकरी होती है, क्योंकि इसमें लोड कोई ये तो है नहीं कि जी आपको बहुत बड़ी कोई सुरक्षा करनी है। इसमें क्या होता है, ये सिटीज के आपको ज्यादातर बीच में देखने को मिलेगी। इसकी जो फैक्ट्री होती हैं, ये फैक्ट्री होती है एक प्रकार से, आयुध कारखाना बोलते हैं जिसे, आयुध कारखाना। तो ये परमानेंट नौकरी है भाई। कभी आप ये सोचो कि कैसी नौकरी है, परमानेंट भर्ती होने का मौका रहता है इसमें। और ये हर साल आप देखते हो जबरदस्त मौका बच्चों के पास में रहता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें मुझे एक लगता है कि इसमें 8 घंटे के हिसाब से आपको ड्यूटी करनी होती है। आना और जाना बड़े आराम से आपका होता है। इसमें बहुत अच्छा सिस्टम होता है इसका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का। ठीक है, इसमें एक बार हमने भी जो है सकूर बस्ती में इसका एग्जाम दिया। एग्जाम दे करके इसमें फिजिकल भी हुआ। फिजिकल लेकिन टफ होता है फायरमैन का, क्योंकि फायरमैन में क्या है, पहले तो आपको 1600 मीटर की दौड़ मारनी है। जो टॉप के आते हैं 10-12 लड़के, उनको पकड़ लिया जाता है और बाकी को फेल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में 50 किलो के आसपास वजन लेके कंधे पे फिर दौड़ना होता है उसको 200 मीटर तक। तो ये चीजें इस प्रकार से रहती हैं। आओ मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दिए देता हूं क्या और कैसे होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे इसमें अलग अलग लेवल की भर्ती होती है। ट्रेड्समैन मैट की होती है, फायरमैन की, अलग अलग तरीके से इसमें आपको भर्ती देखने को मिल जाता है। मौका जो मिलता है ट्रेड्समैन मेट की है, फायरमैन, मटेरियल असिस्टेंट, अदर ग्रुप सी पोस्ट है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में टोटल वैकेंसीज जो रहती हैं एक्सपेक्टेड 2000 के आसपास। यहां पर अगर हम पोस्ट देखें तो पोस्ट बहुत सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। पोस्ट को ध्यान से देखें, न जाने आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे ट्रेडमैन मैट्स है, फायरमैन है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, मटेरियल असिस्टेंट है, सिविल मोटर ड्राइवर है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 है। ये इतनी सारे पदों के ही नाम हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर है, पेंटर एंड डेकोरेटर है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, सफाई वाला है, मैसेंजर है, वॉचमैन, चौकीदार, टेक्निकल, स्टोर रिलेटेड पोस्ट भी हैं, स्टोर कीपर भी है, स्टोर कीपर टेक्निकल भी है, अर्मोयर है, टिन्स स्मिथ है और वेल्डर है। साथियों, इसमें जो ये भर्ती है अलग अलग पोस्ट जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन के ही हिसाब से डिजाइन है। मतलब सीधी सी अगर मैं आपसे बात कहूं तो इसमें ये जो भर्ती आप देख रहे हैं, जैसे ट्रेड्समैन मेट है, टेलीफोन ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस है, सफाई वाला है, ठीक है, मैसेंजर है, वॉचमैन है, स्टोर कीपर है। ठीक है, ये जो आपने 2 4 2 6 प्रकार के पद देखे, ये जो 6 प्रकार के पद हैं, इनके लिए आपकी योग्यता मात्र कितनी होनी चाहिए? 10वीं आप पास होने चाहिए। ठीक है,
बाकी जो पोस्ट हैं सभी पोस्टों पर अलग अलग लेवल से अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। मतलब जैसे मटेरियल असिस्टेंट है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना स्नातक चाहिए, ठीक है, इसके लिए स्नातक चाहिए। अब जैसे पेंटर, डेकोरेटर है, कारपेंटर है, इन सब के लिए आपने इनसे संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लिया होना चाहिए। खास करके आईटीआई वाले बच्चे जो है ऐसे फॉर्म के लिए अप्लाई होते हैं या ऐसे पद के लिए अप्लाई कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें ये चीज़ें होती है। जैसे सफाई कर्मी हैं तो सफाई कर्मी में तो केवल आप क्या होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए। फायरमैन के लिए इसमें हाइट भी चाहिए और आगे दिया हुआ होगा, पूरी जानकारी वहां देखेंगे। देखो ध्यान से, जो फायरमैन मेट है उसके लिए 10वीं पास चाहिए, और जो ट्रेडमैन मेट है, जो ट्रेडमैन मेट है उसके लिए 10वीं पास चाहिए। फायरमैन के लिए 10वीं पास होने चाहिए। फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास में होना चाहिए। ये फायर फाइटिंग का कोर्स क्या होता है इसको देखो फायर फाइटर्स का ये एक तो होता है आपका 6 महीने का कोर्स करना होता है आपको, एक होता है 12 महीने का कोर्स करना, ठीक है। 6 महीने का जो कोर्स है इसको तो आप कहते हैं कोर्स, 12 महीने का करते हैं तो इसको कहते हैं डिप्लोमा। क्या कहते हैं इसको? डिप्लोमा। वैसे इसकी पोस्ट होती है सब ऑफिसर, सब ऑफिसर इन फायर, इसको कहते हैं फायरमैन, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो 1 साल वाले की होती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है? 1 साल वाले की होती है। क्लियर? चलिए अब देखेंगे आप मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में आपने किया हुआ होना चाहिए। अगर आप जो है इसके लिए मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। और जो अदर ये पद थे जो मैंने आपको दिखाए, जैसे कि आपका बेल्डर है, टिन स्मिथ है, आर्मोयर है, या पेंटर है, कारपेंटर है, इनके लिए आपके पास में होना ज़रूरी है क्या साथियों? ITI, ठीक है। हाँ, आगे मैं बात करूं हाइट की, उम्र की, तो मिनिमम जो उम्र है आपकी वो 18 साल से 25 साल है ट्रेड्समैन मैट्स के लिए और फायरमैन के लिए, ठीक है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष है। कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए जो उम्र सीमा है आपकी 18 से लेकर के जो 25 वर्ष है, ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए जो उम्र सीमा होगी वो होगी आपकी 28 वर्ष, ठीक है। और जी SC और ST के लिए होगी आपकी 30 वर्ष अप्लाई करने के लिए। वहीं पर मटेरियल असिस्टेंट के लिए तो इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा आपका OBC के लिए, और जी 32 वर्ष हो जाएगा SC और ST के लिए। तो ये इस प्रकार से आपकी उम्र सीमा, इसी में नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब हैं सभी में रिजर्वेशन कन्फर्म है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को छोड़ करके, ठीक है। ये इतना आपको रिजर्वेशन में मिला के उम्र सीमा आपकी काफ़ी हो जाती है। इसमें तो कोई मतलब सस्पेंस वाली बात होनी नहीं चाहिए, उम्र सीमा तो काफ़ी है जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके हिसाब से। तो अब देखें आप हाइट, तो जो हाइट रहती है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 170 सेंटीमीटर रहती है। कितनी? 170 सेंटीमीटर। ST के लिए 162.5 रहती है। फॉर ट्रेडमैन, ये ट्रेडमैन के लिए है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। ST के लिए 150 सेंटीमीटर है। फायरमैन के लिए जो आपकी लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर रहती है। चेस्ट केवल पुरुष के लिए 81 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। और जो इसमें रनिंग है मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट भी लिखते हैं इसके नीचे के ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जो इसमें 1600 मीटर की रेस होती है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे इसमें टॉप के 10 या 15 जो बच्चे होते हैं उनको ही पकड़ते हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, अब तक तो ऐसा ही होता था, आने वाले समय में सिस्टम में बदलाव कर दें। भर्ती में तो बात अलग है, नहीं तो हमने अभी तक जो भर्ती का इसका आंकड़ा देखा है 1600 मीटर की दौड़ में इसमें ज़्यादातर यही होता है। क्या होता है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया इसमें 1600 मीटर में
टॉप के 10 या 15 बच्चों को ही पकड़ते हैं 1600 मीटर दौड़ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दौड़ आपकी बढ़िया होनी चाहिए। लड़कियों के लिए 400 मीटर की जो रेस है 4 से 5 मिनट में है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप जो है 4 से 5 मिनट में तैयार करके जाओ या ये 6.5 से 7 मिनट में करके जाओ। फायरमैन बनना है, 1600 मीटर की रेस है, तो आपका टाइम आपके घर पे 5:30 से लेकर के 45 तक आ जाना चाहिए। यानी 5:30 से लेकर के 5:45 के बीच में आपका टाइम होना चाहिए अगर आपको फायरमैन बनना है तो। नहीं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो आपको मजाक लगेगा, एग्ज़ाम जब हो आपका फिजिकल होगा वहाँ जाकर आपको फिर पछताना पड़ेगा कि काश हमने अपने फिजिकल पे फोकस किया होता। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है। अभी मैं अगर आगे इसमें चलूँ तो आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पहले होगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ध्यान रखना आजकल अभी बताऊंगा चलो मैं। फिर होगा आपका रिटर्न, और रिटर्न के बाद में फिर आपका मेडिकल के बाद में आपकी ज्वाइनिंग, यानी कि जो रिटर्न में आज क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हीं का मेडिकल होगा। अब यहाँ पर फिजिकल जो है 1600 मीटर का है वो तो ठीक है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है फायरमैन के लिए भी, ठीक है, और जी टेक्निकल ट्रेडों के लिए भी, जैसे मटेरियल असिस्टेंट है या फिर आपका आईटीआई पे पद हैं जितने भी उनसे संबंधित है, तो सभी में अच्छा खासा होता है। कभी आप ये सोचो कि आराम से ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो फिलहाल ट्रेड्समैन के लिए जो सैलरी है वो 56,900 है, फायरमैन के लिए 63,200 है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आप देखेंगे तो इसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 92,300, मतलब सैलरी तो काफ़ी है, 60,000 से प्लस ही है। आप देखिएगा फायरमैन की 63,000 है, और जो आपका ट्रेड्समैन मैट है उसकी भी 56,900 है। कुल मिलाकर के सैलरी तो बहुत है, बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। तो भाई आपको ये ध्यान रखना, ट्रेड्समैन के लिए आपका टेस्ट भी होगा। कभी आप बाद में सोचो कि पता नहीं था, तो टेस्ट से भी आपको गुजरना, टेस्ट भी ठीक ठाक लेवल से ही होता है फायरमैन का। अधिकतर बच्चों को बाहर कर देते हैं फायरमैन के लिए, ठीक है। तो यहाँ अब बात यह है कि सर ऑनलाइन फॉर्म, तो बेटा ऑनलाइन फॉर्म के लिए मैं सभी को बताना चाहूँगा इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भी एसएसबी की वैकेंसी कभी भी जारी हो जाएंगी, तो उसकी हो चुकी हैं। अगर हम इसकी बात करें आर्मी एओसी की, तो आर्मी एओसी के भी लगभग 1 महीने में आपके फॉर्म कभी भी जारी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो गया इसके फॉर्म के भर्ती के आने का। लेकिन एक बात सभी युवा साथी ध्यान रखना कि आप बाद में आपके मन में पछताना ना रह जाए कि कहीं ऐसा हो कि आप ये सोचते रहो कि काश उस समय पे मैं फायरमैन का डिप्लोमा कर लेता। फायरमैन में वही बच्चे फॉर्म अप्लाई करना, ध्यान से सुन लो, जिन बच्चों के पास में 6 महीने का कोर्स हो या फिर 1 महीने का डिप्लोमा हो। क्योंकि ऐसा होता है आप रेस मार देते हैं, फिर ट्रेड टेस्ट में आपको बाहर किया जाता है जिस समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ये हकीकत है, फायरमैन की जो भर्ती है केवल सीआईएसएफ कराता है 12वीं पास, और 12वीं में भी आप होने चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। उसके बाद जितनी भी फायरमैन की भर्ती निकलती है हर एक किसी में डिप्लोमाधारी जो होते हैं, यानी जिनके पास में सर्टिफिकेट होता है, उन बच्चों को ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही जो है आगे इसमें ज्वाइन होने का मौका मिलता है। कभी आप ये सोच रहे हो कि फायरमैन हम भी बन जाएंगे, फायरमैन हर एक कोई नहीं बन सकता। फायरमैन बनने के लिए पहली योग्यता आपकी यही है कि आपने 10वीं के साथ साथ आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा और आपको अनुभव भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं चलता, आपको नॉलेज होनी चाहिए फायरमैन से संबंधित। और सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी करने जाओगे वहाँ भी आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो प्लीज़ मैं सभी को इंश्योर करना चाहूँगा, अगर आप फायरमैन के लिए फॉर्म भरें तो अपना समय और पैसा दोनों चीज़ खर्च ना करें। अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, यानी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि फायरमैन की जो भर्ती है एओसी में भाई वो सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए ही है। आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है फायरमैन का
काफ़ी साइंस के आधार पर इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके जवाब देना हर एक किसी के बस की नहीं है। तो पहले ही मैं आपको इंश्योर कर दिया हूँ, फायरमैन के लिए जो भी बच्चा फॉर्म भरा है वो पहले ही इस चीज़ को देख ले कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। एलिजिबल का मतलब है आपकी योग्यता, आपके पास में फायरमैन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। जय हिंद साथियों।